चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक जारी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। पंचायत चुनाव समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने। दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर अपहरण का मामला किया दर्ज। पंजाब सरकार पहुंची हाईकोर्ट। बग्गा की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस का बयान। 5 बार नोटिस के बाद भी हाजिर नहीं हुए थे बग्गा। हरियाणा के डीजीपी को पंजाब पुलिस ने भेजा पत्र। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर राजनीति जारी। बीजेपी ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई को बताया केजरीवाल की तानाशाही। आपने कहा दंगा भड़काने के लिए जाने जाते हैं बग्गा। और गुरुग्राम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का दूसरा दिन आज। गुरुवार के करीब 15,000 अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। 3 दिन तक चलनी है कार्रवाई। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। और वक्त हो चुका है सुपरफास्ट 100 का। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बग्गा के खिलाफ 1 अप्रैल को भड़काऊ बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पंजाब पुलिस की तरफ से बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास अपहरण का केस दर्ज कराया गया। तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से मोहाली लेकर जा रही पंजाब पुलिस को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया था। इसकी वजह से 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। कुरुक्षेत्र में गाड़ी रोकने पर हरियाणा पुलिस ने अपना बयान दिया। हरियाणा पुलिस ने कहा दिल्ली पुलिस के कहने पर उन्होंने गाड़ी रोकी। दिल्ली बीजेपी ने बग्गा की गिरफ्तारी का विरोध किया। वहीं जनकपुरी थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। तेजिंदर पाल बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की। कोलकाता के काशीपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता को फंदे में लटका शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अर्जुन चौरसिया के रूप में हुई है। उसका शव रेलवे क्वार्टर से बरामद किया गया। घटना के सामने आने के बाद बीजेपी ने मामले पर दुख जताते हुए हत्या का आरोप टीएमसी पर लगाया। वहीं कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कोरोना की वजह से हुई मौतों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत में कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत सरकार के डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर ऐतराज जताया। केंद्र सरकार ने कहा डब्ल्यूएचओ ने जिस तकनीक के जरिए मौत का आंकड़ा इकट्ठा किया वो ठीक नहीं है। भारत में कोरोना मौतों को लेकर जारी की गई डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी डब्ल्यूएचओ के आंकड़े को गलत बताया। रणदीप गुलेरिया ने कहा डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत में कोरोना से मौत पर आंकड़े कहीं से भी उठाए गए हैं। रणदीप गुलेरिया ने कोरोना मौतों के बाद परिवारों को दिए मुआवजे का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर 47 लाख लोगों की मौत हुई होती तो उनके परिवार सरकार से आर्थिक सहायता जरूर मांगते। डब्ल्यूएचओ के कोरोना आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा विज्ञान झूठ नहीं बोलता, पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। राहुल गांधी ने कहा
सरकार उन परिवारों का सम्मान करे जिन्होंने अपनों को खोया है। उत्तर प्रदेश की दूसरी बार कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। 6 महीने बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुक्रवार को खोल दिए गए। हजारों भक्तों की जय जयकारों के बीच सुबह 6:26 पर बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। कड़कड़ाती ठंड में बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें, मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। बता दें, कोरोना के चलते 2 साल से मंदिर भक्तों के लिए बंद पड़ा था। दिल्ली में विधायकों की सैलरी में अब जल्द बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल केंद्र सरकार ने विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली विधायकों को अभी बेसिक सैलरी 12,000 रुपये मिलती थी, अब ये बढ़कर 20,000 रुपये हो जाएगी, जबकि भत्तों को मिलाकर सैलरी 54,000 से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगी। कानपुर के जिला अस्पताल उर्सला में एक मां अपने 4 साल के मासूम बच्चे का इलाज कराने के लिए दर दर भटकती रही, लेकिन बेबस महिला को ना डॉक्टर मिला और ना ही स्ट्रेचर मिला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उर्सला अस्पताल के सुशील प्रकाश ने सफाई दी। उन्होंने कहा, घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अभी भी जारी है। युद्ध में यूक्रेन के कई शहर खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरी दुनिया से उनके देश की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा, लोगों का छोटा सा सहयोग यूक्रेन को दोबारा खड़ा करने में मदद कर सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से ग्लोबल फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी की गई, जिसके जरिए कोई भी अपनी तरफ से यूक्रेन की मदद कर सकता है। जेलेंस्की ने कहा, मदद के लिए दिए गए पैसों को अलग अलग मंत्रालयों में बांट दिया जाएगा और फिर जरूरत अनुसार उन्हें खर्च किया जाएगा। यूक्रेन ने आरोप लगाया, मॉस्को की सेना करीब 2 लाख बच्चों को जबरन रूस ले गई। वहीं रूस ने जवाब देते हुए कहा कि उसने बड़ी संख्या में यूक्रेनियों को रेस्क्यू किया। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के चलते यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अब तक $600 अरब के नुकसान का अनुमान है। ये राशि यूक्रेन की वार्षिक जीडीपी की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद 55 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि यूक्रेन में अभी भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,545 नए केस सामने आए। कोरोना संक्रमण से बीते दिन 27 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि के बाद देश में अब कुल 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 534 नए मरीजों की पहचान हुई। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा 413 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 733 कोरोना मरीज रिकवर होकर घर भी लौटे हैं। बीते एक दिन में 32,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट कर कहा, गुरु शंकराचार्य जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन करता हूं। हरियाणा में शुक्रवार से इतिहास का सिलेबस बदल दिया गया। हरियाणा में अब स्कूली बच्चे महात्मा गांधी के साथ साथ वीर सावरकर के बारे में भी पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा में 6ठी से 10वीं तक की इतिहास की किताबों में सिलेबस में बदलाव किया गया है। इसके लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने नई किताबें भी लॉन्च की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, नए पाठ्यक्रम में विदेशी आक्रमण के बारे में एक पेज दिया गया है, जबकि महापुरुषों के बारे में एक पैरे की जगह एक पेज का स्थान दिया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला पुंडरी पहुंचे। पुंडरी में ओम प्रकाश चौटाला शशि भूषण वालिया के आवास पर पहुंचे। ओम प्रकाश चौटाला ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, प्रदेश सरकार ना तो किसान हितैषी है और ना ही जनहितैषी। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सरकार की कार्यशैली से ये पता चलता है कि सरकार जन विरोधी कार्य कर रही है, इसलिए प्रदेश सरकार से हर वर्ग के लोग दुखी है। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों को फसलों के खराब होने का मुआवजा भी नहीं दे रही है और वहीं प्रदेश में बीजेपी सरकार में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। वर्तमान सरकार को ओपी चौटाला ने लुटेरे की सरकार बताया। उन्होंने कहा, सरकार ने कई तरह के टैक्स लगा दिए, जिससे जनता का पैसा मुट्ठी भर लोगों में जा पहुंचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बहादुरगढ़ के गर्ल्स स्कूल में छात्राओं को टैब वितरित करने पहुंचे, जहां ओपी धनखड़ ने हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना के तहत 443 छात्राओं को टैब वितरित किए। ओपी धनखड़ ने पंचायत चुनाव को लेकर भी बात की। ओपी धनखड़ ने कहा, निकायों के वार्ड चुनाव का सिंबल पर लड़ने का फैसला जिला इकाइयां करेगी। सोनीपत के गांव पिनाना के रहने वाले अंकित नाम के एथलीट ने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल अंकित ने बेंगलुरु में आयोजित हुई विश्वविद्यालय खेलो इंडिया के 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सोनीपत पहुंचने पर अंकित का गांव वालों और परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अंकित ने जीत का श्रेय अपने परिजनों और कोच को दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को लेकर बैठक की, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और खेल विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को सफल बनाने के लिए हर जिले में राहगिरी रिले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि खिलाड़ी समेत दर्शकों को भी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। राहगिरी रिले कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने हुनर का प्रदर्शन करने वाले स्थानीय खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि नागरिक इन खिलाड़ियों से प्रेरित हो सके। अमित अग्रवाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हरियाणा के लिए एक बड़ा खेल आयोजन है, इसलिए युवाओं के बीच इन राहगिरी रिले कार्यक्रम के जरिए जबरदस्त उत्साह पैदा किया जाना चाहिए। पलवल में कल्याण विभाग ने हर खेत स्वस्थ खेत योजना के अंतर्गत गांव फजलपुर में किसान जागरूकता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। वह इस दौरान खेतों से मिट्टी के नमूने भी लिए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हरियाणा पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। शहरों में जगह जगह पुलिस ने नाके लगाकर उन लोगों के चालान काटे जो बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दिए। बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर भी जगह जगह पुलिस ने नाके लगाकर मास्क नहीं पहनने वालों लोगों के चालान काटे। इन लोगों में पैदल चलने वाले लोग और वाहन में सवार लोग शामिल हैं। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर उमेश कौशिक ने बताया, उनका मकसद चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को महामारी के प्रति जागरूक करना है।
रतिया वकीलों ने एसडीएम कार्यालय के आगे बैठकर तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नायब तहसीलदार पर बदसलूकी और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। वकीलों ने एसडीएम से तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, साथ ही तहसील कार्यालय के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए। रोहतक में हरियाणा बिजली वितरण निगम सापला सब डिवीजन के कर्मचारी ने एसडीओ के खिलाफ 2 घंटे तक हड़ताल की। इस हड़ताल के दौरान उन्होंने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सब डिवीजन के कर्मचारियों ने एसडीओ को प्रताड़ित करने पर भी आरोप लगाया। कर्मचारियों ने कहा, जो मांगे उनकी तरफ से रखी जा रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली सरकार की नीतियों पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी सरेआम पतीला लगा रहे हैं, दरअसल और प्रदर्शन कर रहे हैं। गुलाचिका में पंजाब हरियाणा बॉर्डर जोड़ने वाली सड़क निर्माण से पहले ही टूटने लगी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध जताया और स्थानीय अधिकारियों से लेकर सीएम विडो तक शिकायत की। शिकायत के बाद भी प्रशासन अपनी कुंभकर्ण की नींद सोता रहा। वही ठेकेदार से मिली भगत कर अधिकारी हरियाणा सरकार पर पलीता लगाते हुए नजर आए। बल्लभगढ़ में नगर निगम की लापरवाही के चलते लगातार हो रहे अतिक्रमण से दुकानदार काफी परेशान है। इस दौरान व्यापारियों ने कहा, दुकानदार अपनी दुकान के बाहर 2 इंच भी सामान नहीं लगा पा रहे। फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर गेस्ट टीचरों ने लघु सचिवालय के गेट पर खड़े होकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचरों ने कहा, सभी गेस्ट शिक्षकों की ड्यूटी दूसरे विभागों में लगा दी जाती है, जिससे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं मिल पाता। प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचरों ने कहा, सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा करे, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। चरखी दादरी में रोहतक रेंज आईजी ममता सिंह पहुंची। इस दौरान उन्होंने सदर थाने का औचक निरीक्षण किया। आईजी ममता सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। फरीदाबाद में 1 नंबर बस स्टैंड के पास कई वर्षों से बने हुए अवैध ढाबे को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। इसके लिए नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। ढाबा संचालक के परिवार की महिलाओं ने इस दौरान नगर निगम की टीम के सामने जमकर बवाल किया। पुलिस ने महिलाओं पर काबू पाया और फिर जाकर नगर निगम की टीम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। सोनीपत के गांव कुराड़ में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक और युवती ने एक ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। वही मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। अंबाला पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। इस दौरान पुलिस ने 1 महीने में बरामद किए गए मोबाइल फोन लोगों को लौटा दिए। अंबाला पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पिछले दिनों हुई कई वारदातों को सुलझा लिया है। इस दौरान आरोपियों के करीब 26 वारदातों को भी कबूल किया। चरखी दादरी में सीएम फ्लाइंग ने खान पान और मिठाइयों की दुकान पर छापा मारा। सीएम फ्लाइंग की टीम ने खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के साथ मिलकर कई दुकानों से सैंपल लिए।
सीएम फ्लाइंग की टीम ने पुरानी सब्जी मंडी, मेन मार्केट और गांधीनगर समेत कई इलाकों की दुकानों में खाने पीने की चीजें और मिठाइयों के सैंपल लिए, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारियों ने बताया, दादरी शहर में समय समय पर छापे मारकर मिलावटी सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ये छापे मारे गए। सिरसा के सिकंदरपुर ठाणी में अवैध शराब पकड़ी गई। पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर पथराव कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और अपने साथी को छुड़वाने का प्रयास किया। हमले में थाना प्रभारी ईश्वर सिंह और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके साथ ही पुलिस की सरकारी गाड़ी पर भी पथराव कर गाड़ी के शीशे तोड़े गए। डीएसपी साधु राम ने बताया, पुलिस पर हमला करने और अवैध शराब की तस्करी करने के आरोप में महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। बहादुरगढ़ में पुलिस ने भेड़ बकरी चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी दिल्ली के पीरागढ़ी के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपी दिल्ली, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर में 10 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनके बाकी साथियों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आए दिन सरकार के खिलाफ मार्च निकाले जा रहे हैं। गुरुवार को भी प्रदर्शनकारियों ने संसद का घेराव करने की कोशिश की। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की भारत जनवरी से अब तक करीब 23,000 करोड़ रुपए की मदद कर चुका है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने भी श्रीलंका की मदद के लिए एक प्रस्ताव पास किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बातें शेयर की। इमरान खान ने कहा, कोरोना की वजह से उन्होंने 2.5 साल से अपने बेटों सुलेमान खान और कासिम खान को नहीं देखा। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि देश की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते पहले ही बेहतर कर दिया है, जिससे जनता को राहत मिली है। इजराइल में गुरुवार को एलाद शहर में 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को भी ढेर कर दिया गया। आईपीएल में गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें दिल्ली ने हैदराबाद को 21 रनों से हरा दिया। गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हुए मुकाबले में उमरान मलिक ने 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली, जो आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद थी। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी शुरू में छोड़ना गलत फैसला था। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में पांड्या अपने बेटे अगस्त्य के साथ खेलते हुए नजर आए। वहीं राशिद खान पीछे से अगस्त्य को प्यार से पुचकारते हुए दिखाई दिए।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी नई फिल्म धाकड़ के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंची। उनके साथ बॉलीवुड स्टार अर्जुन रामपाल भी मौजूद रहे। दोनों ने राज मंदिर में फिल्म का पहला गाना शी इज ऑन फायर लॉन्च किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें आयुष्मान खुराना कई एक्ट्रेस के साथ ट्रेन में ट्रैवल करते हुए दिखाई दिए। वहीं इस दौरान आयुष्मान ढोल भी बजाते हुए दिखाई दिए। हरियाणा की क्वीन सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने पति वीर साहू के साथ रोमांटिक मूड में दिखाई दी। वहीं सपना के इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। सुपर फास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे हरियाणा न्यूज।